देखिए बच्चों, आज डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे कोई डी वाई अपन डी एक्स कोई डेरिवेटिव है, जैसे ये वाला, एक सेकेंड, जैसे डी वाई अपन डी एक्स है, ठीक है। तो अब इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? जो भी डेरिवेटिव है नीचे वाला होता है, नीचे वाला जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये ध्यान रखना है। और वाई होता है वो इस पे डी एक्स पे डिपेंड होता है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। जैसे ये वाला है वाई बराबर वी एक्स, यदि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू जब हम रखेंगे, जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमारी वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। यदि इसको ऐसे लिखें, इसको यदि ऐसे लिखें एक्स बराबर एफ वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा इंडिपेंडेंट और एक्स हो जाएगा डिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद में आपके सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है जो भी डेरिवेटिव होगा, जो भी डेरिवेटिव होगा वो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही होगा, जैसे डी एक्स ओनली डी एक्स के रूप में होगा, मतलब नीचे ओनली वन डेरिवेटिव होगा, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि एक से अधिक डेरिवेटिव नीचे इंडिपेंडेंट हो तो उसे बोलते हैं हम पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, जैसे डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल टू वाई अपॉन डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो नीचे की साइड एक तो एक्स आ रहा है, एक वाई आ रहा है, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आपके ओनली ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें ओनली नीचे एक ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। मतलब जैसे डी वाई, ये एग्जांपल दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई एक्स। अब ये डेरिवेटिव है, ये ये कितनी बार डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव, मतलब वन डेरिवेटिव है, कहने का मतलब ये किसी इंडिपेंडेंट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल का एक बार डेरिवेटिव कर रहा, मतलब वाई का डी अपॉन डी एक्स वन टाइम इसको डेरिवेटिव कर रखा है, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, वन। यदि दो बार डेरिवेटिव लिया जाए वाई का नीचे डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ दो बार डेरिवेटिव तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा टू, ठीक है। जैसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, यहाँ पे दो बार डेरिवेटिव रहा तो दो हो जाएगा ऑर्डर इसका। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, तो इस वाली टर्म में दो बार कर रखा है डेरिवेटिव, यहाँ तीन बार हो रखा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ठीक है। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो भी इक्वेशन में हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव दे रखा होगा तो उसकी जो पावर होती है उसको बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन की डिग्री बोलते हैं। जैसे फर्स्ट इसी में ले लो, इस वाले में क्या होगा, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव है डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, तो इसकी पावर कितनी है, दो, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी दो, ठीक है। ऐसे नीचे एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये वाला दे रखा है, ये वाला डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपन डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट मतलब एक बार ही डेरिवेटिव लेगा वाई का, तो मतलब इसकी पावर कितनी है, दो, तो इसकी डिग्री हो जाएगी दो, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला अब इसमें देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर है वन ही है, इसकी कोई पावर नहीं है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी वन, ठीक है। ऐसे करना है। नेक्स्ट देखिए, डिग्री में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यदि डेरिवेटिव को कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे साइन
साइन, कोस या टेन जो भी है, और ई की पावर, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, और लॉग, ये तीन चीज़ें हैं यदि इक्वेशन में और डेरिवेटिव इनके अंदर आ रहा है तो उस इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइन होगी। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे लॉग दे दिया है लॉग, और यहाँ अंदर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बोलेगा इसका डिग्री क्या है, ऑर्डर तो हमें पता है ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर तो इसका हायर डेरिवेटिव 2 है, लेकिन इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो लॉग के रूप में आ गया। तो ये ऐसे जो यहाँ साइन लग जाए, यहाँ यदि साइन लग जाए, ई की पावर लग जाए, तो ये ध्यान रखना है, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। और एग्जाम में इन यहीं से क्वेश्चन आता है, ये दे देगा आपको डेरिवेटिव में, तो वहाँ उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन है इसके डिग्री के, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हाईएस्ट, ये ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है हमारा D4, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना होगा 4, ठीक है। अब डिग्री देखिए, मैंने अभी बोला था डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में के अंदर में यदि डेरिवेटिव आता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी, तो इसकी डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइन होगी, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया डेरिवेटिव का 1, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगा 1, डिग्री पावर भी 1 है तो 1। जो वाई डैश का मतलब क्या होता है, वाई डैश का मतलब होता है, कोई वाई डैश है तो उसका मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई डबल डैश का मतलब क्या होता है, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ नीचे भी स्क्वायर, और यदि ट्रिपल डैश हो जाए तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये होता है, ठीक है। नीचे और एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई भी, जैसे यदि इस 10 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे ये वाला, इसमें साइन वाई, इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओनली, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है साइन वाई, तो इसका हमें डिग्री भी डिफाइन होगी और ऑर्डर भी होगा। जैसे ऑर्डर इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, वाई डबल डैश, इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर तो हो जाएगा 2, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ऐसे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे साइन आने से आपको डरना नहीं है, साइन वाई ये ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डेरिवेटिव नहीं है। यदि इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स होता साइन के अंदर तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती, ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चन लेते हैं कोई, जैसे ये वाले क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव किस कौन सा है, ये वाला फर्स्ट वाला है, D2y/dx स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर तो हो जाएगा कितना, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अब ये पूछ रहा है डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए इसमें जो साइन है, साइन में ये अंदर आ गया dy/dx, मतलब डेरिवेटिव, तो जैसे ही dy/dx कोई भी डेरिवेटिव किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर में आता है तो उसकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइन, इसका आंसर होगा नॉट डिफाइन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आपको दे रखा है, इसमें ऑर्डर पूछ रहा है इसका, तो ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसका, D2y/dx स्क्वायर, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। यदि इसकी डिग्री देखना चाहें तो डिग्री इसकी पावर 1, तो डिग्री हो जाएगी इसकी 1, यदि हम डिग्री देखना चाहें तो वो हो जाएगी 1, ठीक है। ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको जैसे कोई एग्जांपल दे रखा है y बराबर एक सेकेंड, y बराबर a cos x b sin x। अब इसमें क्या करते हैं, दो कांस्टेंट आ रहे हैं a और b, इसको जितने कांस्टेंट आते हैं उतने बार डेरिवेटिव करते हैं, मतलब डेरिवेटिव लेते हैं इसका, और उसमें मतलब इनको रिमूव करना होता है हमें a और b को। जैसे d2y अपन इसका जनरल सॉल्यूशन फाइनली ये आ जाएगा। जैसे दो कांस्टेंट है यहाँ पे a और b, तो दो बार इसका कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, और उसके इनको इनको एलिमिनेट करते हैं, तो ये फाइनल हमारी इक्वेशन बनती है d2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, जैसे इसका हम करते हैं फॉर एग्जांपल, इसे इसका करते हैं dy/y बराबर इसका। ठीक है, जैसे dy/dx बराबर, ये तो कांस्टेंट है, और cos का कितना हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ ये माइनस आ गए, प्लस b साइन का क्या हो जाएगा, साइन का cos x हो जाएगा। ठीक, ऐसे करेंगे dy/dx, ये तो वन टाइम हो गया, ये dy/dx का मान आ गया। dy/dx का मान क्या आया, जैसे यदि हम लिखना चाहें इसको y डैश बराबर माइनस a साइन एक्स प्लस b cos x। ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव मतलब दो दो सेकंड टाइम करते हैं यहाँ पे, y डबल डैश बराबर, अब इसका करेंगे तो माइनस a साइन एक्स का कितना हो जाएगा, cos x। ठीक है, अब उधर देखिए b तो बाहर ही रहेगा, cos x कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो ये आएगा हमारा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस b ये साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद में अब इनको देखिए, इनको जोड़ दीजिए आप दोनों को, इन दोनों को जोड़ेंगे y डैश dy ds सॉरी ये cos x देखिए, जो सेकंड डेरिवेटिव आया हमारा y डबल डैश माइनस a cos x माइनस b sin x। अब देखिए इधर वाला जो पार्ट है उसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे y डबल डैश बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, एक cos x प्लस b sin x। ठीक, अब हमें पता है a cos x प्लस b sin x, ये a cos x प्लस b sin x किसका मान है, ये y का मान है, तो y डबल डैश बराबर ये माइनस वाई, इसको इधर लाओ, y डबल डैश प्लस वाई बराबर 0। तो ये जो भी है ये इक्वेशन बन रही है, ये सॉल्यूशन है किसका, इसका, इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ हमने हमने क्या किया, जो ए और बी थे इनको रिमूव करके उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, जैसे इसको ये है इसका y डबल डैश, इसको हम d2y/dx² को y डबल डैश लिख सकते हैं प्लस y बराबर 0। तो हमारी फाइनली यही आ रही है इधर। ठीक है, ऐसे करना है आपको। हमको क्वेश्चन में कोई कर्व भी दे रखा है, कर्व भी दे सकता है, जैसे पैराबोला दे दिया आपको, पैराबोला दे सकता है y² बराबर 4ax। अब यहाँ पे जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए है, ए को हमें रिमूव करके इसकी इक्वेशन बनानी होती है, तो इसकी जगह हमें इलिप्स भी दे सकता है, वो सर्किल भी दे सकता है। जैसे सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² बराबर a²। ठीक है, ये सेंटर, इसका जो सेंटर होता है वो ओरिजिन होता है,
और एलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इनमें से कोई भी कर्व दे देगा आपको और बोलेगा इसका डिफरेंशियल, इसकी इक्वेशन बनानी है हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे बनाते हैं, इनमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट, जैसे पैराबोला में आ रहा है ये ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसको रिमूव करते हैं, इसका वाई का डेरिवेटिव लेके। ठीक है, कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x है, अब इसको हम डेरिवेटिव कर, जैसे इसमें एक ही कांस्टेंट है तो इसको एक बार ही डेरिवेटिव करेंगे इसका। ठीक है, तो जैसे वाई इसका करते हैं तो इसका आ जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर क्या आएगा, इधर आएगा 4a। ठीक है, सॉरी, अब इस 4a का मान इसमें यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, 4a का मान जैसे पुट करेंगे आप, वाई स्क्वायर बराबर 4a का मान क्या है, ये है 2y अपॉन डी एक्स, 2y अपॉन डी एक्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई एक्स, यही है ना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 2y, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई डैश एक्स। तो कहने का मतलब यहाँ से हमने उसको रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, किसको, आर्बिट्री कांस्टेंट था ना ए, ये वाला जो ए था, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगी वाई स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश एक्स बराबर 0। ठीक है, यहाँ बराबर 0। ऐसे ही आपको सर्कल करनी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हमारी।